नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिगंत तालुकदार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी फोकस क्रिएटिव। और मेरे इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज मैं एक खास जगह के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं जो कि असम के नौगांव शहर पे है। अगर आप एक उत्साही कला प्रेमी हैं तो आप इस वीडियो का भरपूर आनंद ले पाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं हूँ नौगांव आर्ट विलेज के प्रवेश द्वार पर और मैं चाहूँगा आप सबको मेरे साथ अंदर ले जाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं नौगांव आर्ट विलेज। भारत के प्रख्यात कलाकार श्री सुजीत दास द्वारा अपने ही निवास पर बनाया गया एक कला संग्रहालय है नौगांव आर्ट विलेज। तो दोस्तों, इस संग्रहालय का आनंद लेने से पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को इस संग्रहालय को इतने सुंदर ढंग से सजाने वाला कलाकार सुजीत दास से मुलाकात करवाने के लिए। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। अंदर है सुजीत दास, हम उनसे बात भी करेंगे और उसके बाद मैं आपको संग्रहालय दिखाऊंगा। यह है कलाकार सुजीत दास जी। तो मैं अपने व्यूवर्स को आपसे परिचय करा देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो आप क्या बना रहे हैं? हम लोग का जो आसाम का पुथी चित्र है, मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग। मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग को हम लोग देश विदेश में बाहर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो शंकरदेव जो हम लोगों के धर्म गुरु भी है और कल्चरल आइकॉन है। 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी उस टाइम पे जो चित्रकला हम लोगों को दे के गए वो अभी भी चल रहा है। इस परंपरा को हम लोगों ने अभी पकड़ के रखा है, तो वही कर रहे हैं काम। मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ले जाने के लिए, हाँ, इसके लिए आप लोग अभी भी कोशिश जारी रखें। अभी हाल ही में हम लोग का ये जैसे इसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक प्रोग्राम हुआ। तो भारत के जो चित्रकार है, राजस्थान के चित्रकार, उन लोगों के साथ हम लोगों का अनुचित्र राजस्थान का और हम लोगों का मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग दोनों की कोलैबोरेशन में एक बहुत अच्छा कैंप हुआ। ऐसे ही हम लोग देश विदेश में भी हम लोग इस चित्र को लेके जा रहे हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके संग्रहालय हमारे दर्शकों को दिखाएं। ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मार्क्स रखे हुए हैं। श्रीलंका, रघुराजपुर, पश्चिम बंग, ऐसे कंबोडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, अफ्रीका, श्रीलंका, ऐसे हम लोगों का जगह जगह से यहाँ का मार्क्स कलेक्शन है। ये आप खुद कलेक्ट किए हैं? हाँ, जब मैंने एग्जीबिशन करने के लिए बाहर गए थे उस टाइम पे कुछ मार्क्स का कलेक्शन है यहाँ पर। और ये है आपका साचीपात, जो हम लोगों का अगर गाछ जो पेड़ है उसका छाल के ऊपर में हम लोग का ये चित्र बनता है। तो ये हम लोग का पुराना चित्र बनाने पुथी चित्र है। तो यहाँ पर है नाम सिंह, जो हम लोग का आसाम का जो नामघर में वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर पुथी रखने के लिए बक्सा, इसमें मैनस्क्रिप्ट बॉक्स जिसमें खोल के दिखा पाएंगे क्या आप? यहाँ पर पहले से ही हाँ। इसका भीतर में पुथी रखा जाता है। मैनस्क्रिप्ट्स यहाँ पे रहता है। यहाँ पर पुराना बॉक्स, ये जो मैनस्क्रिप्ट बॉक्स है ये पूरा काठ में है, कटा हुआ है, लेकिन इसमें कोई जॉइन नहीं है। एक मतलब पहले ऐसे ही करते थे। तो दोस्तों देखिए, ये मैनस्क्रिप्ट बॉक्स है, ये एक ही ऊद से बनाया हुआ है। इसमें कोई आपका जोड़ा लगाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कोई ना इसमें नेल्स का यूज किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही वुड में बनाया हुआ बॉक्स है। पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन आजकल तो आधुनिक हो गए हैं। आजकल चेंज हो गया उसका। तो ये बॉक्स कब का होगा? ये तो बहुत 400 years पहले का है। ये शंकरदेव के टाइम के पहले से ही हम लोगों का ये संरक्षण के मामले में ये सब बॉक्स ही बनता था। अभी तो अलमारी हो गई। हाँ, अभी तो मॉडर्न नहीं हो गया। और ये मेरा क्या हुआ है, ये भी मेरा क्या हुआ है, लेकिन ये पुराना है। ये वाला आपका पुराना है ना? तो यहाँ पर माजुली जो है हम लोगों का, हाँ, माजुली का जो बैम्बो मार्क्स है, ये बैम्बो मार्क्स, यहाँ पर आप लोग मार्क्स देख सकते हैं। ये कुहिला का जो पट है उसमें कुहिला में किया जाता है।
उड़ीसा में जैसे तालपत्ते में किया तालपत्ते में किया जाता जाता है, है, हम लोग के असम में कुहिला के ऊपर में ऐसा पटचित्र किया जाता और ये जो आप कलेक्ट किए कि आप बनाए हैं इसको? है। ये धुबरी का है, दुल्हन धुबरी। मालाकार, कोलायन मालाकार, जो सब ओरिजिनल आर्टिस्ट थे, उन लोगों से मैंने कलेक्ट किया है। ये तो ब्रिटिश का टाइम का घड़ी है। ये देखिए दोस्तों, ब्रिटिश का टाइम का घड़ी, हम लोगों का और ये पपेट जो है ये राजस्थान का और ये पपेट, म्यांमार का है। हाँ ये म्यांमार का पपेट। तो ये इसको पपेट शो में यूज हाँ, करते हैं ना। यूज करते हाँ। हैं, हाँ। तो आप म्यांमार जब गए थे तब लाए हैं आप तब लाए इसको? हैं। हाँ। ऐसे ये जो है आपका लोक चित्रकार जो सब है बंगाल का, उन्होंने किया हुआ है, ओरिजिनल आर्टिस्ट से ये लिया है। ये लिखा है पश्चिम बंगाल लोक चित्रकला। हाँ। और यहाँ पर है ये कैमरा 1907 सन का है, मतलब 100 years पहले का है ये। 1997 का कैमरा देखिए ये। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहूँगा। ये है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015, और इसमें सुजीत दास जी का नाम आए हुए हैं। पेंट ब्रश, Indian artist Sujit Das made a paintbrush measuring 8.5 meter, 28 feet long and weighing 22 kg. It was used at Nagaon Government Boys High School in Nagaon, India on 19th January 2012 to paint portraits of Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and Vishnu Prasad Radha. ये देखिए इनका सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सुजीत दास जी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। और आप देख सकते हैं ये हम लोग जो मैनस्क्रिप्ट्स है, पुराना मैनस्क्रिप्ट ओरिजिनल। हाँ, यहाँ पर भक्ति भास्कर और गुणमाला महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का है। तो यहाँ पर मांसधरा मंत्र ऐसा करके कुछ हम लोगों का मैनस्क्रिप्ट भी यहाँ पर है। और इसका लैंग्वेज ब्रजावली है, कैथाली भी, मतलब ओल्ड असमीज जो लैंग्वेज होता है हम लोग का, उसमें ज़्यादातर असम का वही लैंग्वेज में है। अभी भी भावना वो सब तो ब्रजावली उसको यूज करके हाँ। करते हैं। इसके बारे में आप बताइए। ये वॉल का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें लिखा होता था, ड्राइंग होता था, पेपिरस पेपर। चाइना में इसका आविष्कार हुआ और इजिप्ट में भी बहुत प्रचलन है इसका। तो यहाँ पर इजिप्ट का जो मैप है, यहाँ पर गिजा पिरामिड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पिरामिड है गिजा का, और ये सब अबू सिम्बल, लक्सर, अलेक्जेंड्रिया, नील जो रिवर है उसके ऊपर में है। ये पेपिरस पेपर आप इसको इजिप्ट से कलेक्ट किए। हाँ, और ये है तालपत्ते में ये चित्रकला होता है। हाँ, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का ये तालपत्र का चित्रकला। ये जो है आपका बिहार का मधुबनी पेंटिंग। हाँ, इसको मधुबनी पेंटिंग को देखिए। तो दोस्तों ये रहा बिहार का मधुबनी पेंटिंग। लिखा है यहाँ पे मधुबनी चित्रकला बिहार। ये है उड़ीसा का सोरा, ये उड़ीसा का छोरा चित्रकला। नीचे ये देखिए पटचित्र उड़ीसा का पटचित्र। ये आंध्र प्रदेश का कलमकारी पेंटिंग। इधर ये कलमकारी चित्रकला। हाँ, और साथ में है झारखंड का चित्र है। हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री का करेंसी। ये करेंसीज तो सब आपने कलेक्ट किया है हम लोग। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, ये चाइना, वियतनाम, कोरिया, बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका, इजिप्ट, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तो इंडिया, हमारे इंडिया का, और भूटान, मैसेडोनिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, रसिया, थाईलैंड, लेबानन, तुर्की, कितने सारे करेंसीज। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कैमरा सेक्शन। तो अभी हम देखेंगे कैमरा। यहाँ पे तो बहुत कैमरा दिख रहे हैं,
बहुत सारे अलग अलग कैमरा। अलग टाइम का अलग अलग हाँ। कैमरा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से शुरू कीजिए आप। यहाँ पर मैक्सिमम रविदास हम लोग का जो आर्टिस्ट है उनका भी कैमरा है, कलकत्ता का कलेक्शंस भी है, और यहाँ पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन है उन लोगों का काम कैमरास। तो यहाँ पर फ्लॉपी है, फ्लॉपी है, हाँ, अभी तो फ्लॉपी तो है नहीं, अभी तो हाँ। चलता नहीं है फ्लॉपी। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, हाँ। ये जो है ये म्यांमार से कलेक्ट किया है। तो म्यांमार का ये जो है ये फ्रॉग फ्रॉग है। अरे बिल्कुल फ्रॉग की तरह आवाज। तो दोस्तों देखिए, ये एकदम मेढक का आवाज, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही अलग अलग कंट्री का एक खूब थोड़ा कलेक्शन है, जैसे कंबोडिया का, वहाँ का। हाँ, यहाँ पे स्टोन्स देख रहे हैं, तो स्टोन्स के बारे में बताइएगा। ये कंबोडिया वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है वो कंबोडिया में है, अंकुर वाट। वहाँ का जो पत्थर कलेक्ट किया है, माटी भी कलेक्ट करता हूँ मैं। ये जब पिरामिड गया था, पिरामिड में नीचे बहुत सारा पत्थर वहाँ पड़े हुए मिलते हैं, इजिप्ट में। हाँ, तो वहाँ का पिरामिड का जो पत्थर पड़े हुए पत्थर को मैंने थोड़ा कलेक्ट करके रखा हुआ। आप जो लेके आए तो हाँ। आपको कोई कस्टम्स वाला से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया ना? वो बहुत पड़ा हुआ होता है, आप कोई आराम से लेके आ गए वहाँ से। हाँ, वो तो सभी रहते हैं, कोई रखते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग घूमने लेके जाते हैं तो उसको वो तो कोई उनका काम का बात नहीं है, तो छोड़ के आते हैं। हम लोग थोड़ा मतलब वहाँ पर जो मिट्टी होता है उस जगह का, या उस जगह का कुछ ऐसा पत्थर होता है, चाइना से भी जो पत्थर लेके आया हूँ, ये रशिया का थोड़ा वो सब चीज़ लाया हूँ। और जो बड़ा जो ऐसा चीज़ ला नहीं पाते, वो सर्टिफाई करके लाना पड़ता है। सर्टिफाई करके वो चाइना से मैंने एक जो टेराकोटा वॉरियर्स है वो वहाँ से वो मूर्ति लाया है, वो सर्टिफाई करके लाया। ये सब पहले का ये जो अलग अलग जगह का अलग अलग कंट्रीज का स्टोन्स। तो ये रहा चाइना का टेराकोटा वॉरियर्स जो होते हैं, टेराकोटा वॉरियर्स का पुतला। हाँ। तो इसके लिए वो सर्टिफाई करना पड़ता है। अब जो हमको मेरे हाथ में दिए है, ये सर्टिफिकेट इस तरह का होता है ना? हाँ, चाइना से। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू primitive process and using special clay, the terracotta goddess figures are made by the reproduction factory of our museum. Signature of the president of the terracotta army museum. बहुत बढ़िया। ना जो कप होता था ऐसा, कोई हैंडल ऐसा, ये कप है। हाँ। ये क्या चीज से बनाया हुआ है? ये स्टोन है। स्टोन अमेजिंग। तो ऐसा ही जो हम लोगों का पहले का जो लिपि होता था, हाँ। इजिप्शियन लिपि है इसका। इजिप्शियन समझ में तो कुछ आया नहीं, आता नहीं हमें, लेकिन नहीं वो लोग पढ़ सकते हैं। नहीं, वो लोग तो पढ़ ले गए हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन सबसे मतलब अभी लकी फील हो रहा है कि हम वही लिपि को अभी हम अपने हाथों से टच करके देख रहे हैं ना, वो बहुत हम लकी है। यह वो हम लोगों को बोले थे, राजा का नाम भी है यहाँ पर। हाँ, हम लोगों का वो फराव बोलते हैं उन लोगों को। और वहाँ पर रामासिस जो है 11 रामासिस है। उन लोगों का लक्सर में बहुत सारा गुहा है, केव्स। हाँ, उसमें रिलीफ वर्क भी है। हाँ। और लक्सर में ज़्यादातर बारिश नहीं होता, बहुत गर्मी होता है, ड्राई होता है। और यहाँ पर मतलब ये जो सब पत्र, ये सब पुराना हम लोगों का, हाँ, पहले का। हाँ, ये सब चाइनीज जो लोग हैं वो लोग इसे यूज़ करते थे। हाँ, चाइनीज। हाँ, ये सब तो हम फिल्म में देखते हैं ना, सिर्फ हम फिल्म में दिखाई देता है ये सब। अभी अपने हाथों से हम लोग पकड़ रहे हैं। तो ऐसा ही तो हम लोग एंटीक जो होता है, एंटीक में हम लोग ऐसा जो मछली है, ये ताला है एक्चुअली। तो इसको, हाँ, इसको खोलने के लिए ये इसको दबाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें खुलता है। अमेजिंग। खोल लगा सकते हैं आप। लॉक हो गया। हाँ। लेकिन खोलने के टाइम पे, हाँ, इसको मैंने देखा था एक फिल्म में। हाँ। तो अब थोड़ा सा दिखाएंगे हमें। अलाउद्दीन का चिराग, अलाउद्दीन का चिराग। इसलिए मुझे याद आया तो मैं बोला, अभी सिंचिंग खोल जाए बोलने से कुछ होता तो नहीं शायद। आपने जो कलेक्शंस किया, अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग।
थैंक यू। यहाँ पर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ ये वर्ल्ड System। हाँ 88, इसको वर्ल्ड से उस टाइम पे अमेरिकन सोल्जर यूज किए थे। तो दोस्तों ये देखिए कब का बोले आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हाँ। 1939 से 45 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब इसको अमेरिकन सोल्जर्स ने यूज किया था। ये वायरलेस सिस्टम है दाता विजय और इसमें लिखा हुआ है दाता विजय रॉय चौधरी, तो उन्होंने इसको आपको डोनेट किया। है। तो देखिए ये तो एकदम अमेजिंग है, इतना पुराना चीज और वो भी नौगांव में, जस्ट कैन बिलीव। और एक चीज दिखा दो, ये असम का सबसे पहला हाँ। मिठाई का दुकान का एक कढ़ाई है, हाँ। 1904 सन का 1904 बैद्यनाथ मिष्टान्न भंडार नौगांव में ही असम का सबसे पहला मिठाई का दुकान था। और एक बांस का पुथी जैसे हम लोग साचीपात का होता है, ये बेम्बो का मैन्युस्क्रिप्ट है। ये कहाँ का है? ये म्यांमार का है, म्यांमार का। बांस का मैन्युस्क्रिप्ट। हम ये लोग देखिए। असम में भी एक ऐसा होता था पहले। बहुत सुंदर। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रशिया का पुतला, ये अफ्रीका का पुतला, ये अफ्रीका का पपेट अफ्रीका ना, का अफ्रीकन puppet। पपेट। हाँ, ये ये इजिप्ट का है, इजिप्ट का है, बांस का असम का काम। हाँ, ये रहा आपका अफ्रीका का पपेट, ये इजिप्ट का, ये मतलब कैट जैसा है ये पपेट। और ये ऊपर का बताइए तो ऊपर जो हम ये देख रहे हैं, ओल ये सब देख रहे हैं यहाँ। ये बीरभूम बोलपुर जो हम शांति निकेतन है, ये शांति निकेतन है। ये सब शांति निकेतन शांति का। निकेतन, हाँ। तो ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये राजस्थान का आर्टिस्ट का काम है। राजस्थान का artist। हाँ, राजस्थान का मिनिएचर पेंटिंग होते हैं इसको। Miniature। ये जो है साचीपात में है। साचीपात का जो हम लोग का अगरगस के छाल पे किया होता है, मेरा काम है। आपने एक खुद किया है इसको? कल की पुराण है। हाँ सर। हाँ, यहाँ पर है कुमार हरण, यहाँ पर चित्रलेखा, हरिहर युद्ध, ये सब असम के जो तेजपुर है उसके ऊपर में है ये पेंटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम का मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। ये है आपका राजस्थान का फट पेंटिंग। फट ये भी असम का मिनिएचर पेंटिंग है, ये फट है। फट पेंटिंग बहुत फेमस है। ये जो पेंटिंग्स है आपके यहाँ पे किया गया है ना इसका काम? अभी मतलब 7 दिन का एक वर्कशॉप था, तो राजस्थान के आर्टिस्ट लोग आके यहाँ पर पेंटिंग की। ये आप देखिए बारीकी के काम देखिए सामने से। हाँ, तो कितना हाँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नौगांव आर्ट विलेज विजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस संग्रहालय का पता और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। दादाजी और व्यायाम करते थे इससे। ओह, कसरत करने वाला। एक पेंटिंग दिए थे दलाई लामा, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था आपका ये उस टाइम पे 2016 में एक पेंटिंग दिया था प्रिंस विलियम को। प्रिंस विलियम ब्रिटिश राजा काजीरंगा में जब आया था तब। हाँ, कैंसिंगटन पैलेस से पेंटिंग उनको मिला और वो धन्यवाद आपको एप्रिसिएशन लेटर भेजा। हाँ। बहुत बढ़िया।
चित्रकार सुजीत दास ने अपनी पांडुलिपि चित्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। ये चित्र महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जीवन के बारे में बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें कितने अच्छे से सब कुछ दिखाया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपके दिमाग में आया कैसे? 15 साल पहले से ही ये कॉन्सेप्ट था। थोड़ा थोड़ा चीज़ें मेरा संग्रहालय में आ रहा था, तो अब तब से कलेक्शंस पे लगे हुए? कलेक्शंस तो बहुत दिन गए, क्योंकि 1-2 दिन में ये सब कलेक्शन पॉसिबल है नहीं। तो ये सब कलेक्शन तो था, तो उसके साथ में मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसा ठीक नहीं था, तो मैंने लोन एक लेके उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी 5 to 7 years पहले से मैं उसको कंस्ट्रक्शन काम कर रहा था, शुरू कर दिया था कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद अभी जो ये रिजल्ट। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप सभी को धन्यवाद।